हाय गाइस। आज ये क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशन बनानी है लाइन की। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। पहले हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया, इसको काटते हुए हमने एक्स एक्सिस ले लिया। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर लाइन जा रही है। तो कहने का मतलब, अगर लाइन तो हमेशा एक्स और वाई को काटते हुए जा रही है, इसका मतलब तो ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ कितनी है? 5 यूनिट है। ठीक है। तो इसका मतलब लाइन ये है, लाइन एक्स और वाई को इंटरसेक्ट करेगी करेगी, क्योंकि ये ओरिजिन से इस पर डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। और तो कोई तरीका बन नहीं सकता। या तो इस तरह बन सकता है ना। इस तरह बनेगा अगर मान लीजिए 5 डिस्टेंस, तो लाइन क्या है, इधर से काटती हुई जाएगी एक्स वाई को, है ना। तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मांगते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है एक्स एक्सिस से ये 30 डिग्री एंगल भी बना रहा है परपेंडिकुलर। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो इधर है, इसलिए हम इसको जो है 30 डिग्री ये एंगल दिया हुआ है हमको। ठीक है बंधु। अब इसमें देखो, ये वाई एक्स एक्सिस को काट रहा है, वाई एक्सिस को। इस तरह की ऑलरेडी एक इक्वेशन आपको पता होगी जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है। तो उसकी एक जनरल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? वो क्या होती है? अगर ये डिस्टेंस हमको ए मान लेते हैं और ये डिस्टेंस जहां पर ये वाई को इंटरसेक्ट करती है ओरिजिन से, ये डिस्टेंस बी मान लेते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होती है। ये सबको पता है। और ए और बी क्या है? ए जो है ओरिजिन से जिस जहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो डिस्टेंस है, और ये जहां वाई को इंटरसेक्ट करता है ओरिजिन से वो डिस्टेंस बी होती है। ये एक जनरल इक्वेशन पता है। अब हमें ये इक्वेशन तो निकालनी है। इस इक्वेशन को निकालने के लिए हमारे पास क्या अननोन है? ए और बी नहीं पता। ए और बी पता करने के लिए इसने क्या दे रखा है? ये आपको डिग्री दे रखा है कि भैया ये, और 5 यूनिट इसकी लेंथ दे रखी है। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे, ये परपेंडिकुलर है, मींस यहाँ पर जो बना रहा है ये एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। ये एंगल भी 90 डिग्री बनाएगा। यही तो है इसका मतलब। तो अगर आप देखो 90 डिग्री, अगर हम इस एंगल की बात करें, ये 5 यूनिट और ये एंगल, तो इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें 30 डिग्री दिया है, 90। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस की थ्योरम यूज करके देखेंगे तो ये 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस। और अगर हम इस एंगल की बात करेंगे, जिस एंगल को हमें दिया है, इस एंगल के सामने हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। जो बच जाता है वो होता है बेस। तो अब ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, कोस 30 को देखेंगे। कोस 30 डिग्री आपको पता है क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पर क्या बचा? 5 दिया हुआ है, और हाइपोटेनस क्या हुआ? 90 के सामने, यानी ए हो गया। अब कोस 30 की वैल्यू आप लोगों को पता होगी। कोस 30 कितना होता है? साइन 60 के बराबर, यानी √3/2। ये तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होगी। ये है 5/a। यहां से a को निकालेंगे अगर, तो a कितना निकलेगा? a हो जाएगा 10/√3। राइट। देखो ये 2 5 जा 10 और √3 नीचे आ गया। तो a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब ठीक इसी तरह से ये वाला जो एंगल है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा बंधु? ये 60 डिग्री होगा। होगा नहीं होगा? क्योंकि ये तो 90 डिग्री होगा ना पूरा। एक्स और वाई को ओरिजिन पे जो काटता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये 60 बचा। तो अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे जिसमें बी आ रहा है हमारा। तो इसमें भी ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने क्या होगा? हाइपोटेनस, है ना। और इस डिग्री की बात करेंगे, इसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। जो बच गया वो क्या होगा? बेस। तो यहाँ पर भी हम कोस 60 लगा सकते हैं। तो कोस 60 डिग्री क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस तो यहाँ पर भी 5 ही है ना। हाइपोटेनस लेकिन क्या हो गया? बी हो गया यहाँ पर। अब कोस 60 की वैल्यू सबको पता होगी, यानी साइन 30 के बराबर, यानी हाफ। तो ये हो गया 5/b। तो यहां से b किसके बराबर हो जाएगा? 5 2 जा 10। तो a निकल गया 10/√3, b निकल गया 10। अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब तो जो ये इक्वेशन है, लाइन इक्वेशन, इस पे हमने दोनों की वैल्यू पुट करनी है। तो ये क्या निकलेगा? x अपॉन a कितना हो गया? 10/√3। 10/√3, तो √3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? तो प्लस वाई, वाई ये रहा, वाई के नीचे बी कितना आ गया? 10।
इक्वल टू 1। और थोड़ा इसको समराइज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थैंक यू।